इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर से हमला किया है और बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाजें जो है वो सुनी गई। जहां धमाका हुआ वो एयरपोर्ट के पास का इलाका है और ये हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। ये हमला हिजबुल्लाह के कमांडर हाशिम सैफुद्दीन को टारगेट करके किया गया। इससे पहले इजरायली सेना ने इस इलाके की 2 इमारतों से लोगों को बाहर निकल जाने के लिए कहा था। लेबनान की ओर से कहा गया कि इस हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं और इजराइल इस इलाके में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की सेना ने दक्षिण लेबनान में आम लोगों को कई गांव खाली करने का आदेश भी दिया है। उधर इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है और इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इजराइल का इस वक्त कई मोर्चों पे जो है वो लड़ाई छिड़ी हुई है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से एक बेरूत के ताजा हमले भी हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। जी देखिए, इजराइल की तरफ से हवाई हमले जो हैं वो ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं और बेरूत के कई इलाकों में हमले जो हैं किए गए हैं। जो दक्षिण के इलाके में हमला किया गया है वो बहुत बड़ा हमला है और इस हमले के निशाने पर बताया गया है कि जो नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी के तौर पे जिस शख्स का नाम आया हाशिम सैफुद्दीन, वो अपने कमांडरों के साथ यहाँ मीटिंग कर रहा था और इसलिए यहाँ पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। हमारे दर्शकों को याद होगा कि जिस तरीके से नसरुल्लाह को मारा गया वो जो है हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था, वो दक्षिणी बेरूत के इलाके में था और वहां पर जब हमला किया गया तो उस समय तकरीबन 20 लोग मारे गए, जिसमें नसरुल्लाह भी शामिल था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के तौर पर जो है हाशिम सैफुद्दीन का जो नाम है वो सामने आया और जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसी को निशाना कर ये बड़ा हमला जो है किया गया है। इस हमले की जो जानकारी अब तक आई है और जिस तरह के दृश्य आए हैं वो काफी भयावह हैं। ये भी वहाँ के कई सारे जो लोग हैं बेरूत के वो ट्वीट कर रहे हैं। वहाँ के एक अभिनेता ने भी ट्वीट किया है कि धमाका इतना बड़ा था कि पूरे शहर में उसकी गूंज जो है और उसका जो कंपन है वो सुना गया और एक बहुत बड़े इलाके में जो बिल्डिंग है वो हिली, क्योंकि लगता है कि बहुत बड़े बम का और तकरीबन 10 से 12 बम का जो है वो इस्तेमाल किया गया है इस हमले में। तो ये एक बड़ा हमला है। अब इस बारे में जानकारी निकल कर सामने आएगी कि अगर हाशिम सैफुद्दीन को निशाना बनाया गया तो उसकी हालत क्या है, क्या वो इसकी जद में आया या समय से पहले निकल गया, क्योंकि इस इलाके के लोगों को बिल्डिंग खाली करने का जो निर्देश है वो भी दिया गया था। तो ये जानकारी अभी निकल कर सामने आएगी कि क्या वाकई में इसमें हाशिम जो है वो इसकी जद में आया है या नहीं। दूसरा जो हमला है वो बेरूत के ही रिहायशी इलाके में हुआ है, जिसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ये आम सिविलियंस हैं या इसके साथ साथ जो जिनको इजराइल टेररिस्ट बोलता है, ऐसे भी कुछ लोग इसमें मारे गए हैं, ये भी जानकारी निकल कर सामने आएगी। एक और जो बड़ा हमला हुआ है वो सीरिया लेबनान बॉर्डर पे हुआ है। उस रास्ते पर हुआ है जिस रास्ते इजराइल का आरोप है कि लेबनान में हथियारों की सप्लाई होती है सीरिया के जरिए। ईरान से पहले सीरिया जो है वो हथियार पहुंचता है, फिर सड़क के रास्ते वहां से लेबनान पहुंचता है। तो ये दलील देते हुए उस रास्ते पर बमबारी की गई है। जो इजराइल के मुताबिक हथियार के सप्लाई का जो मार्ग है वो है और इसी इलाके का इस्तेमाल लाखों लेबनानी जो है वो सीरिया में शरण लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिणी लेबनान के इलाके में जो ऑपरेशन है इजराइल का वो बदस्तूर जारी है, जहां पे उसके कुछ सैनिकों की जान भी गंवानी पड़ी है उसे। तो चौतरफा जो हमला है वो लेबनान में इजराइल की तरफ से किया जा रहा है और निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने और उसका जो नेटवर्क है वो है। अगर हम अपने दर्शकों को दृश्य दिखाएं तो उससे एक जो पता है वो चलेगा कि आखिरकार कितना बड़ा ये हमला है और विस्फोटकों की जो आवाज है वो लगातार जो है वो गूंज रही है। और जो इस हमले की जद में क्या हाशिम आया है या नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसकी जानकारी जो है निकल कर बाद में ही सामने आ पाएगी। लेकिन ये वाकई में आपने सही कहा कि जो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इस तरह से ताबड़तोड़ हमले इजराइल कर रहा है, जिसके जरिए उसकी मंशा झलकती है कि इस बार वो रुकने वाला नहीं है। हालांकि युद्ध विराम की जो लगातार बात और कोशिश जो है वो की जाती रही है। अमेरिका की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी कि 21 दिनों का कम से कम युद्ध विराम हो, लेकिन इजराइल जो है वो मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार ताबड़तोड़ जो है वो हमले कर रहा है। यही इसी दृश्य की मैं बात कर रहा था, जो दक्षिणी बेरूत के इलाके में ये निशाना कर किया गया है और इसकी जद में क्या हिजबुल्लाह
के जो बड़े कमांडर हैं एक बार फिर से उसकी जद में आए हैं या नहीं, ये देखने की बात होगी। हमने ये भी देखा कि पिछली बार जब हमला हुआ तो कई घंटों के बाद ये जानकारी निकल कर सामने आ पाई कि नसरुल्लाह जो है उस हमले की जद में आया और उसकी जो मौत है वो हो गई। तो एक बार फिर से जो है बीती रात जो है आधी रात के बाद ये बड़ा हमला किया गया है और इज़राइल साफ ये संदेश दे रहा है कि वो किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं। हालाँकि इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान भी आया है, हालाँकि वो बयान ईरान के संदर्भ में है क्योंकि कल ही अमेरिका की तरफ से बयान आया था कि ईरान के जो तेल तेल का जो केंद्र है उस पर हमला किया जाएगा। उसके बाद से तेल की कीमतों में भारी इज़ाफ़ा जो है वो देखा गया। हालाँकि राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से अब जो ताज़ा बयान आया उसमें ये कहा गया है कि जो वो नहीं समझते कि मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध की ओर जाना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था पर है वो नुकसान पहुँचेगा, उसको चोट पहुँचेगी। तो अब देखना है कि एक तरफ ईरान के साथ इज़राइल के युद्ध की तरफ बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में इज़राइल के ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो जारी हैं।